डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नया चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट एसी, चैप्टर नंबर 7। ठीक, इसकी इंट्रोडक्शन। इससे पहले आपने डीसी करंट या डायरेक्ट करंट देखा। वो डायरेक्ट करंट होती क्या है? अगर हमारे पास एक बैटरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मीन्स लोअर पोटेंशियल। ये एक ऐसे रेजिस्टेंस के साथ जुड़ी है आर के साथ। इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर वी, या तो आप जानते हो, और यहाँ समझो एमीमीटर है जो करंट मेजर करता है। तो ऐसे, ठीक, कोई इसमें रियोस्टेट वगैरह नहीं डाला है। मिसाल के तौर पर ये समझो 8 वोल्ट की बैटरी है, या 10 वोल्ट की बैटरी, या 12 वोल्ट की, चलो 12 वोल्ट की बात है। तो करंट यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो जब हम इसको नोट करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप को, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? मिसाल के तौर पर यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप, मिसाल टाइम यहाँ लगा देंगे, वोल्टेज यहाँ निकालेंगे, तो यहाँ टाइम 0, तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर 8 वोल्ट है। फिर 1 सेकंड के बाद 8 वोल्ट, 2 सेकंड के बाद 8 वोल्ट, 3 सेकंड के बाद 8 वोल्ट। यानी इसमें जो करंट जा रही है यहाँ से, तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रही है। इसी तरह से जब हम इसको ग्राफ डालेंगे, तो ग्राफ कैसे आएगा? यहाँ से टाइम लगा देंगे, यहाँ से हम पोटेंशियल। तो एट टाइम 0 मिसाल के तौर पर 8 वोल्ट है, यहाँ 1 सेकंड के बाद भी 8 वोल्ट, 2 सेकंड के बाद भी 8 वोल्ट, 3 सेकंड के बाद भी 8 वोल्ट, एंड सो ऑन। तो जब हम इसको लाइन को ज्वाइन करेंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। इसको हम कहते हैं स्टेडी वोल्टेज। ठीक, यानी एक ही स्टेडी वोल्टेज। अगर हम करंट देखना चाहें इसको, तो V इज इक्वल टू आई आर से हम देख सकते हैं। और आई क्या निकलेगा? V बाई आर। चूंकि V जो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उसको R से डिवाइड करके वो थोड़ा कम निकलेगा, और वो भी एक ही ऐसे ही होगा मिसाल के तौर पर जो भी दिखा लेकिन वो कम होगा। लेकिन वो भी जब हम एक सेकंड के बाद देखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू होगा। मिसाल के तौर पर 3 एम्पियर है, फिर 3 एम्पियर है, फिर 3 एम्पियर है, 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड, तो एक ही वैल्यू निकलेगा ऐसे। ये हो गई आपकी डीसी करंट आई, या स्टेडी करंट, या डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट करंट। तो ये चेंज नहीं होती है। हाँ, चेंजिंग डीसी भी होती है, जैसे मिसाल के तौर पर ऐसे। ठीक, तो ये इसको कहते हैं पल्सेटिंग डीसी या वेरिएबल डीसी और चेंजिंग डीसी। तो ये आउटपुट होता है रेक्टिफायर का, जब आप फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ोगे ऐसे। तो इसमें जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, एक ही डायरेक्शन में। ये फ्लो वापस नहीं आता, एक ही डायरेक्शन में करंट चलती है, यूनिडायरेक्शनल करंट। या ऐसे भी डीसी हो सकती है, देखिए ऐसे, कुछ ऐसे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो एम्पलीट्यूड कम होता है, कभी बढ़ जाता है, लेकिन डायरेक्शन एक ही रहती है विद टाइम। ठीक है, यहाँ वोल्टेज या करंट दिखाएंगे। ये डीसी, ये आपने पढ़ी है डीसी सोर्स कैसे काम करता है। ठीक, ये इसका सिंबल जो है डीसी का, ये बैटरी का सिंबल, ये डीसी का सिंबल होता है। ठीक, नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज एसी? एसी को जानने से पहले, यानी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को जानने से पहले, आपने 11th में एक चीज़ पढ़ी है, हार्मोनिक मोशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, या एक स्विंगिंग पेंडुलम आपने देखा होगा। स्विंगिंग पेंडुलम अगर हम देखेंगे, सपोज ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक, इसकी पोजीशन यहाँ पर है O पे एट t इज इक्वल टू 0। ठीक, फिर ये ऑसिलेट करता है अपनी जगह, ये तो अपनी जगह रहेगा, तो यहाँ आता है, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, समझो ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, तो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद फिर वापस आता है, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। ठीक है, यहाँ पर आता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। फिर यहाँ आता है इस साइड में, तो अगर ये पॉजिटिव साइड है तो ये नेगेटिव साइड। यहाँ पर फिर से हम 1 मीटर ये डिस्टेंस है। ठीक, और ये जो टाइम लगता है, फिर से 1 सेकंड लगता है, तो तीसरे सेकंड पे यहाँ पहुँचेगी। फिर वापस चौथे सेकंड पे t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स, फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती। फिर 5वें सेकंड पे यहाँ आता है t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स, तो डिस्प्लेसमेंट फिर से 1 हो जाती है। तो इसी तरह से स्विंग होता है। तो अगर हम इसका ये ग्राफ डालें, देखिए टाइम और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर देखिए टाइम 0 1 2 3 4 5 6 सेकंड्स। ठीक है ना, ये सेकंड्स में है टाइम।
तो डिस्प्लेसमेंट 0 पे क्या होती है 0 मीटर, 1 सेकंड पे 1 मीटर, 2 सेकंड पे 0 मीटर, 3 सेकंड पे लेफ्ट की तरफ गया तो वहां अब प्लस, अगर यहां से तो माइनस है -1, 4 सेकंड पे 0, 5 सेकंड पे 1, 6 सेकंड पे वापस यहाँ आ गया 0, तो 7 सेकंड पे इसी तरह से 7 सेकंड पे -1, 8 सेकंड पे फिर से 0 आएगा। तो ऐसे ये ग्राफ, अगर मैं इसको ग्राफ डालूं तो ये ग्राफ कैसा होगा, तो ये ग्राफ कैसे, इसको मैं रब करता हूं, देखिए ग्राफ कैसा होगा। देखिए यहां से मैं डिस्प्लेसमेंट डालता हूं, यहां से आपका यहां से टाइम और यहां से डिस्प्लेसमेंट x, तो ये समझो ये +1 है तो यहां से ये -1 हो गया, ठीक, ये +1 डिस्प्लेसमेंट, यहाँ -1। तो पहले एट टाइम इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट, एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है 1, ये ठीक है। एट टाइम इज इक्वल टू 2, तो टाइम तो बढ़ता रहेगा, टाइम 0 0 नहीं, टाइम ऑलवेज मूव्स फॉरवर्ड, तो ये 2 पे क्या होता है 0, फिर उसके बाद 3 पे क्या होता है 3 पे होता है ये -1, तो ये आ गया आपका इसकी सीध में -1। 4 पे क्या होता है 4 पे आता है 0, 5 पे क्या आता है फिर से आता है 1, तो ये 1 आ गया। 6 पे क्या आता है 6 सेकंड पे फिर से 0, 7 पे आता है, अगर 7 करेंगे यहाँ तक, 7 पे क्या आता है -1 यहाँ। तो अगर इन पॉइंट्स को मैं 1 2 जो पहले आया उसको पहले जोड़ेंगे, जो बाद में आया बाद में जोड़ेंगे, तो क्या बनता है, ठीक है, तो ऐसे आएगा। व्हाट इज दिस, ये ग्राफ जो है ये उस पार्टिकल का है जो अपने ओरिजिन पे ऑसिलेट करता है, मूव करता है, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो इसको हम कहते हैं साइनो या साइन ग्राफ, ठीक। इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज द एरिया थीटा टी, जो भी आप कह रहे हैं थीटा, ठीक है, x0, ये ग्राफ साइनोसॉइडल ने साइन की है। तो जो एसी होती है उसका, तो आपने देखा कि ये जो ग्राफ आता है साइनोसॉइडल ग्राफ या साइन वेव, साइन फंक्शन, ग्राफ। अब देखिए हमारे पास एक दिस गैल्वानोमीटर है, उसकी ये पॉइंटर है, ठीक, ये हमने यहाँ ज्वाइन किया है एक वोल्टेज सोर्स से या करंट सोर्स से, ठीक, यहाँ पर किया है ज्वाइन, हमें पता नहीं ये क्या है, तो यहाँ पर हमने किया, अभी हमें पता नहीं ये क्या है, तो यहाँ सर्किट वगैरह रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ से रेजिस्टेंस दिखाते हैं, इसको यहाँ 0, मिसाल के तौर पर यहाँ 10, यहाँ 20, ठीक, यहाँ 10, यहाँ 20। हमने डीसी में देखा कि करंट है यूनिडायरेक्शनल। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हम इस सोर्स को ऑन करते हैं, ये पता नहीं क्या है, तो पहले ये मूव, ये जो पॉइंटर है 0 से 10 पे आता है, 10 से 20 पे आता है, 20 से वापस 10 पे आता है, 10 से 0 पे आता है, फिर 0, ये तो चलता रहता है, हमने उसके साथ कोई छेड़ा नहीं, ये सोर्स चलता रहता है, इसकी जो करंट है जो भी जिस टाइप की भी है। तो फिर यहाँ लेफ्ट की तरफ 10 दिखाता है, फिर 20, फिर वापस आता है 10, फिर 20, फिर 0, फिर ऐसे वापस, फिर ऐसे वापस। तो ऐसे क्या हो रहा है, जैसे समझे पेन है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक। तो अपनी जगह ये जो पॉइंटर है ऑसिलेट करता है। उसका मतलब क्या है कि जब यहाँ से करंट आती है, समझो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होती है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होती है, और जब यहाँ आता है उसका मतलब है नेगेटिव साइड, तो उस नेगेटिव क्या होता है, जो करंट की डायरेक्शन है रिवर्स हो जाती है, अब वापस इस डायरेक्शन में आती है, फिर 0 होता है, फिर इस डायरेक्शन में, फिर वापस, तो ये ऑसिलेटिंग करता है। अभी मैंने दिखाया आपको जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पेंडुलम दिखाया था, उसका ग्राफ ऐसा है, ठीक। तो ये जो ऑसिलेशन, इसमें करंट की डायरेक्शन पहले मैक्सिमम, फिर पहले 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, लेकिन दूसरे साइड। तो यहाँ पर वो सोर्स लगा है जो 0 से मैक्सिमम आता है पॉजिटिव साइड में, और
फिर जीरो, फिर नेगेटिव साइड में मैक्सिमम, फिर वापस जीरो। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ जो करंट लगी है ये ऑसिलेट कर रही है, ये ऑसिलेट कर रही है बिटवीन 0 एंड 20। तो इस टाइप ऑफ करंट को हम ऑसिलेटिंग करंट कहते हैं। ठीक, ये क्या करती है, डायरेक्शन चेंज करती है, करती रहती है, पहले एक डायरेक्शन में फिर वापस रिवर्स डायरेक्शन में। तो होता क्या असल में मैकेनिज्म, देखिए इलेक्ट्रॉन को या चार्ज जब चलेगा तो करंट पैदा होगी। तो करंट क्या होती है, करंट आई इज इक्वल टू एन ई वी डी, एन ई वी डी इंटू ए इज द एरिया। तो उसके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से ड्रिफ्ट होते हैं, तो मैंने डीसी में बताया आपको 1 मिलीमीटर पर सेकंड एक ही डायरेक्शन में। यहाँ तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होना जरूरी है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो होगी तो कोई करंट नहीं होगी। तो अब ये जो सिस्टम मैंने लगाया यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक, ऑसिलेट पहले इस एक साइड में, फिर वापस, फिर दूसरे साइड में, फिर वापस, फिर वापस। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट आ गई इसमें, क्यों, वेलोसिटी तो हो गई। ठीक, अपनी मीन पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। डीसी में क्या होता था, डीसी में अगर सर्किट में इलेक्ट्रॉन आ गए तो पूरे सर्किट वो घूमते हैं। लेकिन ये जो सोर्स लगा है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी जगह ऑसिलेट करते हैं, जिसकी वजह से ऑसिलेट करते हैं अपनी जगह, उस सोर्स को हम कहते हैं एसी सोर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स। ठीक है ना, तो उसकी जो सिंबल होती है ऐसे। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। कभी ये पॉजिटिव बनेगा हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पे, कभी ये दूसरे सा जब डिक्रीज होगा तो ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल। नहीं, करंट पहले इस डायरेक्शन में फिर इस डायरेक्शन में। दिस टाइप ऑफ करंट, इस टाइप ऑफ करंट को हम एसी कहते हैं। अब हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक, व्हाट इज एन एसी। तो मैंने बताया आपको एसी में सर्किट में पूरे घूमते नहीं, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह ऑसिलेट करते रहते हैं, तो उनमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है बिकॉज ऑफ देयर मूवमेंट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक, तो आप एक्सपेक्ट कैसा ग्राफ करते हो उसका, ऐसा, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो ऐसा ही ग्राफ होता है एसी का। अभी मैं लिखूंगा, पहले डेफिनेशन लिखेंगे। तो आप डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, वोल्टेज का दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ठीक, इज दैट वी चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, अपना मैग्नीट्यूड जैसे किया था पहले 10, मैंने बोला था 0, 10, 50, मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली बदलता रहता है। ठीक, एंड रिवर्स डायरेक्शन, और डायरेक्शन रिवर्स करता है। ठीक, रिवर्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। ठीक, पीरियोडिकली आफ्टर सर्टन गिवन टाइम पीरियोडिकली टू अटेन, यहाँ पर ये बात याद रखो, टू अटेन सेम एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम करंट एंड डायरेक्शन, वही वोल्टेज और वही डायरेक्शन। तो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज ला दूं, ये यहां पर, ये जो है यहां पर टाइम टी, ठीक, ये आपका हो गया। अब मिसाल के तौर पर ये करंट है, ठीक, इस डायरेक्शन में देखिए, पहले 0 चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया और मैक्सिमम पहुंच गया। ये जो मैक्सिमम है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आ गया अपने मैक्सिमम पर एम्पलीट्यूड पे, इसको हम कहते हैं आई नॉट और आई एम, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू ऑफ द करंट। फिर कम हो गया, लेकिन अभी पॉजिटिव साइड, अपवर्ड साइड, मतलब एक्सिस के ऊपर है। ठीक, कम 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 हो गया, अभी डायरेक्शन चेंज नहीं की, अब एक्सिस को पार किया नीचे, अब डायरेक्शन इसने चेंज किया। जब जैसे मैंने बताया गैलोमीटर अब 0 की लेफ्ट में चला गया, तो करेक्शन ये की, फिर नीचे आ गया, फिर से अपना मैक्सिमम वही यहाँ पर करंट का वैल्यू, मगर माइनस है, नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर इंक्रीज हो गया, तो अटेन किया यही वैल्यू लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक, फिर अब यहाँ से वापस आ रहा है 0 की तरफ, तो फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर वही अटेन किया वोल्टेज का वैल्यू आई एम। ये याद रखना, ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहना चाहिए। अटेन किया वापस, फिर नीचे, फिर इसी तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा है द वोल्टेज और द करंट विच वेरीज एज साइन फंक्शन, है ना, साइन फंक्शन। ठीक, साइन फंक्शन है, तो कैसे हम इसको लिखेंगे, तो ये हो गया, अगर एंगल के बारे में, फेज के बारे में, तो ये हो गया 0, ये हो गया आपका π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया आपका 2π। ठीक है, सॉरी, या अगर टाइम के बारे में, तो ये हो गया आपका, अगर यहाँ लिखोगे आप t/4, ये हो गया 0 t/4, ये हो गया t/2, ये हो गया 3t/2, नहीं, ये हो गया 3t/2। 1 मिनट, फिर से लिखता हूँ। देखिए, यहाँ पर हो गया आपका t/2, t/4, फोर्थ ऑफ टाइम पीरियड, ये हो गया आपका यहाँ t/2, इस पॉइंट पे आ गया आपका 3t/4, यहाँ इस पॉइंट पे आ गया 2t। ठीक, तो एक साइकिल कंप्लीट जब होगा तो उसमें जो टाइम लगेगा
टी, कैपिटल टी, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ओके, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ एन एसी। ठीक, एंड नंबर ऑफ दीज साइकिल्स मेड बाय एन एसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, f। ठीक, and angular frequency is defined as omega is equal to 2 pi f, angular frequency of this AC, okay, 2 pi f, और omega is equal to 2 pi by t। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस थी। एम्पलीट्यूड, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय द वोल्टेज और करंट इन एन एसी। ठीक है, क्या अब सभी तरह की करंट जो चेंजिंग होती है वो एसी होती है? अभी मैंने दिखाया था चेंजिंग डीसी वगैरह भी, तो इसमें क्या होना चाहिए? एम्पलीट्यूड सेम रहना चाहिए। ठीक, तो इसको मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ। देखिए, देखिए ये भी एसी है, क्यों? देखिए इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक, तो ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया, ये नेगेटिव हाफ। इसी तरह से ये पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव हाफ, ये पॉजिटिव हाफ, एंड सो ऑन। ये हो गया हाफ साइकिल हो गया पूरा साइकिल, इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये ऑलमोस्ट सेम। तो इसी तरह से यहाँ पर भी पॉजिटिव हाफ, यहाँ पर भी नेगेटिव। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर वेव। ओके, तो ये भी एसी, क्यों? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और एकदम से यहाँ ये इस डायरेक्शन नहीं आता, यहाँ से सीधे ये डायरेक्शन चेंज, ये इस पॉइंट पे आता है। ठीक, डायरेक्शन चेंज रिवर्स हो गई क्योंकि एक्सिस के नीचे आ गया। इसी तरह से ऐसे अगर होगा स्क्वायर वेव, ऐसे समझो, ऐसे ऐसे ये जो भी है यहाँ से अगर करंट है, ठीक, तो ये भी एसी है, क्यों? देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर यहाँ मिनिमम एम्पलीट्यूड, ये कुछ नहीं होता है, ये ट्रांजिशन पीरियड। तो यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड, नेगेटिव डायरेक्शन में जीरो से पास हो गया। तो ये भी एसी, क्यों? ये अटेन रिवर्स भी डायरेक्शन करता है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी अटेन करता है ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इज ऑल्सो एन एसी। अब देखिए, क्या इसको हम एसी कह सकते हैं? इसको हम एसी कह सकते हैं? नो। क्यों नहीं कह सकते? देखिए इसमें तो है डायरेक्शन रिवर्स होती है, लेकिन ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम अटेन यहाँ पर नहीं करता। अगर ये एम्पलीट्यूड है तो यहाँ पर ये अटेन नहीं करता, यहाँ पर ये अटेन नहीं करता, दो इट चेंजेस डायरेक्शन, बट इट डज नॉट अटेन द मैक्सिमम वोल्टेज। ओके, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं अटेन करता है दोनों, हर एक हाफ में, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इसलिए ये एसी नहीं है, ये एसी है, ये भी एसी है, ये भी एसी है। ठीक, now we will learn some advantages of AC over DC. okay, next, जो अब इसकी एडवांटेज और डीसी की एसी और डीसी की एसी की एडवांटेज ओवर डीसी क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दो चार है। द जनरेशन ऑफ एसी इज मोर इकोनॉमिकल देन डीसी। डीसी एसी को जनरेट करना वो इकोनॉमिकल है, जैसे हाइडल पावर प्रोजेक्ट है वो इकोनॉमिकल होते हैं। कुछ पहले उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है, तो एक ही बार लगा के वो इकोनॉमिकल होता है एज कम्पेयर टू डीसी। ओके, AC can be easily stepped up or stepped down using the DC using the transformers. ट्रांसफार्मर्स आप देखते हो, घर में भी देखा होगा, हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन में। ठीक, तो जो डिजायर्ड वोल्टेज है हमें चाहिए तो हम दे सकते हैं, जैसे 200 वोल्ट यहाँ से कम है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, या अगर 300 वोल्ट आ रहे हैं उसको हम डिक्रीज करके 200 वोल्ट यूजिंग ट्रांसफार्मर्स। डीसी को ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, The AC can be transferred over large distances without much loss in energy loss. जैसे आपको दूर पावर स्टेशन से जो पावर आता है वो AC होता है, क्यों? हम उसमें से वोल्टेज स्टेप अप करते हैं जो करंट को डाउन करते हैं, क्योंकि हीटिंग की वजह से हीटिंग पैदा होती है, लॉस एनर्जी हो सकती है, तो हम वोल्टेज को हाई करते हैं, इस वजह से ये जो है लॉसेस कम होती हैं। ये DC में नहीं हो सकता है। सो लॉसेज ओवर लार्ज डिस्टेंस इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू डीसी। तो इसीलिए जो आप डोमेस्टिक सप्लाई होती है वो यही होती है एसी की। ठीक, जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी है जो घरों में आती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, अच्छा, एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू डीसी। ठीक, डीसी में हम इसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, सर्किटरी मुश्किल होती है, तो इसमें इजीली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 5,
AC circuits exhibit characteristics which are exploited in many devices. जो AC circuits होते हैं जैसे ट्यूनिंग सर्किट्स वगैरह होते हैं, ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनकी एडवांटेजेस है कि उससे हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे रेडियो में ट्यूनिंग सर्किट है, तो हम जब ट्यूनिंग सर्किट लगाते हैं AC ट्यूनिंग सर्किट, तो वहाँ हम डिफरेंट स्टेशंस को ट्यून कर सकते हैं या उनकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ला सकते हैं। ये DC में पॉसिबल नहीं है। अब कुछ डिसएडवांटेज है। एज पीक वैल्यू ऑफ AC दैट इज √2 IMAX, ये आप पढ़ोगे आगे, √2 IMAX इज वेरी हाई, सो इट इज डेंजरस टू वर्क विद, क्योंकि AC का जो पीक वैल्यू होता है ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दिस DC वैल्यू, सो इट इज़ वेरी डेंजरस टू वर्क विद AC. इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एट्सेट्रा. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में अगर चूंकि एक पॉजिटिव रहना चाहिए उसमें इलेक्ट्रोड, दूसरा नेगेटिव रहना चाहिए, क्योंकि AC अपना पीरियडिकली अपना ये जो है पोलैरिटी चेंज करती रहती है, तो इस वजह से अगर कोई इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है फिर उसके बाद नेगेटिव बनेगा, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसमें नहीं हो सकती या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग नहीं हो सकती। ठीक, इसी तरह से AC इज ट्रांसमिटेड ओवर मोर फ्रॉम सरफेस ऑफ द कंडक्टर. जो AC चलती है वो कंडक्टर ऊपर से ज़्यादा चलते हैं, इनसाइड नहीं चलते। इसको हम कहते हैं स्किन इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं हम? स्किन इफेक्ट। ठीक है, इसको कम करने के लिए तो DC में स्किन इफेक्ट नहीं होता, हम सिंगल तार यूज़ कर सकते हैं उसको चलाने में। लेकिन यहाँ अगर आपने देखा जो ओवरहेड वायर्स होती है वो एक वायर नहीं होती, वो एक दूसरे पे बहुत सारी वायर्स उस पर वाइंड की होती है, वो एक बंच ऑफ वायर्स होता है एक्चुअली। ठीक, तो ताकि वो ये जो है स्किन इफेक्ट कम हो जाए। ठीक है ना, सो दिस वाज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ AC. ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्योर रेजिस्टेंस वगैरह इन AC, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और LC सर्किट, RC सर्किट वगैरह इसके बाद पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू.